तो नाश्ते में कॉलेज में रहने वाले लड़के क्या करते हैं कि रात को ही जो बच जाए वही सुबह को खाते हैं, है ना निखिल? कौन सुबह बनाने की आफत करे। निखिल भी आ चुका है अपनी कंप्यूटर क्लासेस को पूरा करके। तो यहाँ पर लोग घर उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि अपने लिए भी हो जाए और एक दो किराएदार भी रख लें। मिलते हैं फिर, हैं? ओके बाय बाय बाय। उसके ठीक पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है वहाँ से एक बड़ा सा खूबसूरत सा झरना गिरता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है निखिल के रूम अगस्त मुनि से। तो कल मैं यहाँ पर आया था, कल का स्टे यहीं हुआ। तो अब सुबह हो चुकी है, अब बारी है घर जाने की, पर उससे पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ते में कॉलेज में रहने वाले लड़के क्या करते हैं कि रात को ही जो बच जाए वही सुबह को खाते हैं, है ना निखिल? कौन सुबह बनाने की आफत करे। पर मैंने सुबह सुबह मैगी बना दी है और यहाँ पर कल रात की पनीर और सिवई बची हुई है। तो फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। निखिल भी आ चुका है अपनी कंप्यूटर क्लासेस को पूरा करके। इसके बाद निकल जाएगा कॉलेज। आज कॉलेज है, तो इसके बाद निकल जाएगा कॉलेज और मैं जाऊंगा घर। तो चलिए नाश्ता करते हैं। तो हम आ चुके हैं कमरे से बाहर और ये गांव जो है जिस जगह निखिल रहता है वो है बनियाड़ी। और ये गांव जो है वो कॉलेज के ठीक ऊपर है। यहाँ पर जितने भी घर हैं सब घरों में लगभग किराएदार रहते हैं, कॉलेज वाले बच्चे। तो यहाँ पर लोग घर उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि अपने लिए भी हो जाए और एक दो किराएदार भी रख लें। तो ये पूरा गाँव जो है एकदम मैदान में है। यहाँ पर बड़े बड़े खेत हैं जिसमें धान की फसल भी होती है और मंडुए की फसल भी होती है। धान की फसल तो लोगों ने मंडाई करने के बाद ऐसे सुखाने के लिए रखा है, उसका जो पराव होता है। बाकी ये पूरा जो है मार्केट वाला गांव है। तो निखिल भी तैयार हो गया है कॉलेज के लिए और ये जाएगा कॉलेज और मैं जाऊंगा घर। निखिल देखो एकदम क्या बोलते हैं सूट बूट में तैयार हो और मज़ा आ रहा है कॉलेज में। क्या क्या करता है कॉलेज में? पढ़ाई और हो गया बस। तो जब मैं यहाँ कॉलेज करता था तो मेरा भी रूम यहाँ बनियाड़ी में ही था। एक बार हम मार्केट भी चले गए थे, उस दौरान हमको कोचिंग और कंप्यूटर करने का शौक़ चढ़ा था। तो ये रहा इनका अगस्त मुनि कॉलेज, हंसोया प्रसाद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग। कॉलेज का कैंपस ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि ये छोटे शहर का कॉलेज है। फिर भी यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब अवेलेबल हैं। तो बनियाड़ी में जाने के दो रास्ते हैं, एक ये वाला है और एक जो उस तरफ जा रहा है वो वाला रास्ता है। तो यहाँ से हमको कॉलेज वाले बहुत सारे बच्चे दिखने लग गए जो कि आ रहे हैं और जो कि धीरे धीरे कॉलेज आ रहे हैं। ठीक है निखिल, चलता मिलते हैं फिर, हैं? ओके बाय बाय बाय। तो निखिल जाने लग गया है कॉलेज क्योंकि उसको लग रहा है उसको थोड़ी बहुत देर हो गई है। मैं अभी अपने दोस्त के कमरे पे आया हूँ और यहाँ मुझे छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे मिले। देखो कितने प्यारे हैं। अरे तो अभी मैं आया हूँ सौरभ को मिलने के लिए। यहाँ पर अमित भी हैं। क्या हाल है अमित भाई? मस्त, आप बताओ। क्या हाल है सौरभ? बस बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिले। सौरभ भी कल ही अगस्त मुनि आया और अमित भी मुझे अभी ही मिला। तो अमित भी जा रहा है अपने काम से, मैं भी निकलता हूँ घर और सौरभ तो यही है, अपनी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक है फिर ओके बाय बाय। ठीक है चलो बाय। अभी घर जाते हुए मैं रुका हूँ क्योंजा में और यहाँ ऊपर है भिरावी गांव। उसके ठीक पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है वहाँ से एक बड़ा सा खूबसूरत सा झरना गिरता है और वो झरना काफ़ी ऊंची पहाड़ी से गिरता है और बहुत ही सुंदर है। बरसात के समय में उसमें खूब सारा पानी रहता है, आजकल तो पानी कम हो गया। और देखिए झरने पे कैसे इंद्रधनुष बन रहा है ऊपर से लेके पूरा नीचे तक। झरना काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर भी है। अगर किसी को उस झरने का नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई आसपास से देख रहा है तो वहाँ के लिए क्या बोलते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कब से सोच रहा था कि वहाँ का भी ड्रोन से देखूँगा कि कैसा दिखता है। तो आज देख लिया, घने से जंगल के बीच बड़ी सी पहाड़ी से एक झरना बह रहा है। तो देखिए ऊपर कितनी बड़ी पहाड़ी है, तो पूरा गदेरा वहीं से आ रहा है और वो झरना जो है नीचे आके कुछ ऐसा हो जाता है, गदेरे में बदल जाता है। ऊपर वो बड़ा सा झरना है, नीचे आते आते गदेरा बन गया।
तो दिन के 2 बजे मैं पहुंच चुका हूं घर पे और बहुत तेज़ धूप होने लग गई। तो यहाँ पर माँ लगी है राजमा साफ़ करने पर, राजमा सुखाने के लिए रखी थी। तो चलिए भोजन करने चलते हैं और हमारा कालू भी आ गया। कालू चल खाना खाने। तो ये दूसरा दिन है पर व्लॉग एक ही है। तो मैं पहुंच चुका हूं घर पे और पिछले वीडियो के एंड में मैं गया था अपना पार्सल लेने के लिए। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि कितने सारे पार्सल मंगाते रहता है, मेरी माँ भी यही कहती है। तो होता क्या है कि पार्सल तो 2-3 थे पर वो अलग अलग टाइम पे आते हैं। अब उनको लेने के लिए मुझे जाना ही पड़ता है। तो कल मैं गया था, कल तो उन्होंने कहा कि पार्सल तो हमारे पास नहीं है, जबकि स्टेटस दिखा रहा था कि आउट फॉर डिलीवरी हो गया। तो बाद में पता चला कि वो पार्सल अपने ही हब में भूल गए और बाद में उन्होंने क्या किया कि जो स्टेटस है वो दिखा दिया कि डिले कर दिया हमने कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, यानी कि रीशेड्यूल कर दिया आज के लिए। तो आज मैंने उनको कॉल करी तो आज उनके पास पार्सल है, तो आज वो लेने के लिए चलते हैं। और थोड़ी बहुत तबीयत जैसी ख़राब है, हल्का फुल्का जुकाम जैसा लग गया, तो साथ में उसकी दवाई भी ले लेंगे। वैसे आजकल दिन छोटे होने लग गए, धूप जो है वो सामने की साइड से अंधेरा जैसा होने लग गया, यानी कि हमारी भाषा में इसको बोलते हैं घाम बूढ़ गया, उस तरफ तो छाया हो गई। तो अभी मैं हूँ पार्सल ऑफिस में, तो आज अपना पार्सल मिल गया है तो रिसीव भी कर दिया। तो चलो अब चलते हैं फटाफट घर की तरफ, क्योंकि धूप भी छिपने वाली है तो जल्दी जल्दी अंधेरा भी हो जाएगा। तो जैसे ही मैं घर को आया अभी शाम भी हो गई, देखिए धूप छिप के ऊपर चली गई है और यहाँ पर लोग न्यार को पेड़ पर लगा रहे हैं, जो भी खेतों से लाए होंगे, जैसे ये लगा रखा है। और देखिए धूप यहाँ ऊपर चली गई। ये हमारे गाँव का सबसे ऊपर वाला मोहल्ला है, यहाँ का नाम है पवन पानी। यहाँ से हिमालय की चोटियाँ भी दिखती हैं, ये आपको सामने दिख रही होंगी, बहुत खूबसूरत चोटियाँ दिखती हैं। ये जो चोटियां हैं ये है केदार डोम और चौखंबा की कुछ चोटियां। तो मैं पहुंच गया हूं अपने गांव और यहाँ पर ये ताऊ जी मिले। ताऊ जी आ रहे हैं अपनी गौशाला से अपने बैलों के पास घास डाल के। इनकी गौशाला रोड में है। तो वापस आते हुए बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था बाइक में, क्योंकि सर्दियों के दिन मतलब शुरू हो गए। मोहनखाल जो एरिया है बहुत ठंडा है, वहाँ पर वैसे ही ठंडा रहता है, तो मतलब बाहर से कुछ पहनने वाली ठंड हो गई है। तो देखिए गांव में आते आते गांव की धूप भी चली गई। अब सिर्फ धूप जो है वो यहाँ रह गई है ऊपर धो बडियार साइड। तो आजकल सबके घरों पे बहुत सुंदर से फूल खिले हुए हैं। यहाँ गाँव में भी देखिए कितने अच्छे और कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, अलग अलग रंग के, पीला, लाल। मैं पहुंच चुका हूं मेन गांव में। यहाँ पर आपको 4 रास्ते मिलेंगे। ये जाता है दुकान की साइड से आगे खेतों की तरफ, ये जाता है चंदनगर और हमारे घर, ये तो उधर ही जाता है। ये वाला जाता है यहाँ ऊपर, इधर से जंगल, और ये वही रास्ता है जहाँ से मैं आया हूँ मोहनखाल, यानी कि रोड में। इधर क्या करना भैया, कौन सा जरा बाजार। और ये है हमारे गाँव का धारा। हर गाँव में एक धारा होता है जहाँ से लोग शाम को या फिर सुबह को पानी ले जाते हैं। तो कमेंट करके बताना कि क्या आपके गांव में भी ऐसा ही धारा है जहां से ठंडा ठंडा शुद्ध पानी निकलता रहता है, वो भी बिल्कुल फ्री। अब पहाड़ों में बहुत प्रकार की सब्जियां होती हैं, तो उनमें से एक है करेला। राजमा का तो सीज़न जाने लग गया। इधर आपको ये जो हरी बेल है ये करेले की बेल है, इस पर आपको करेले लगे हुए दिखेंगे। अभी तो फूल आ रहे हैं बेलों पर। किले आवा क्या सिंधम हो बढ़िया दिखना तुम आवा। तो भाभी जी कह रही हैं इस टाइम मुझे शूट मत करना, क्योंकि वो अभी खेत से आ रही हैं, सोच रही होंगी कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। अभी मैं अपने गांव से अपने घर जाने के रास्ते में हूँ। आपको ट्रुई वाली आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये आवाज़ है निनर इंसेक्ट की। ये आजकल ऐसे ही आवाज़ करते रहता है। तो बचपन में हमको इनको पकड़ने का बहुत शौक़ रहता था कि कब इनको पकड़ेंगे, कब देखेंगे, कब इनको माचिस की डिब्बी के अंदर रखेंगे। जिस हिसाब से दिन में धूप हो रही थी उस हिसाब से लग रहा था कि अभी सर्दियां नहीं आई, पर सुबह शाम पहाड़ों में हल्का फुल्का ठंडा होने लग गया और बाइक में तो जाते हुए और भी ज़्यादा ठंडा लगने लग गया। आजकल धीरे धीरे खेत भी खाली होने लग गए। लोगों ने जो न्यार काटा था लोग उसको घर ले गए। कुछ अभी खेतों में है, जैसे इस तरफ वाले खेत में आपको दिख रहा है। और सामने देखिए सनसेट तो हो गया, बस आसमान में लालिमा छाई हुई है। यहाँ नीचे आपको एक मकान की छत जैसी दिख रही होगी, तो ये है घट, यानी कि पानी से चलने वाली चक्की, जो कि पहले के टाइम पे चला करती थी। जब मैं छोटा था तो हम भी यहाँ पर अनाज पीसने के लिए आया करते थे। अब तो जो पोर्टेबल चक्की है, बाज़ार वाली चक्की है, उसकी वजह से ये घट जो है वो बंद पड़ गए। तो यहाँ पर 2 घट थे जो मैंने चलते हुए देखे। वैसे तो यहाँ पर 3 घट थे, पर अब उनमें से एक भी वर्किंग नहीं है।
तो खेतों से फसल को काटने के बाद उसको खेत में सुखाने के बाद कुछ इस तरीके से पेड़ों पर उसको टांग देंगे ताकि वो सेफ रहे लंबे टाइम के लिए। तो घर पर पहुंचते ही माँ यहाँ घर के पास में ही घास काट रही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो ठिलकू है उसको भी काटा है, साथ में थोड़ा बहुत खेत का न्यार भी काटा है। आजा ओ कालू, आला ले ले ले, आले ले 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 ले, कालू आजा 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 आ इधर। ए ऐसे क्यों कर रहा है? आजा। तो निकिता की भी स्कूल की छुट्टी हो गई और निकिता भी घर पे आ गई है। निकिता कितने बजे हुई छुट्टी आजकल? 3:30 पे। और घर कितने बजे पहुंची? 4:18। सोचो हमारा घर तो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। जो लोग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से आते होंगे पूरा घूम के, तो उनको कितनी देर लगती होगी घर जाने में। और जैसे जैसे दिन छोटे होंगे, रात जल्दी पड़ेगी, तो और टाइम लगेगा उनको घर जाने में, है ना। पहाड़ के बच्चों का तो स्ट्रगल रहता ही है, स्कूल जाना आना, क्योंकि देर हो जाती है। और निकिता खाने की चीज़ देखने लग गई, जबकि निकिता को भी जुकाम लगा है। मुझे भी लग गया। तेरे तूने फैलाया मेरे पे, तभी बोलो मैं कहाँ से आया। हाँ, किसने फैलाया? नहीं तो टिंग। तो एक पार्सल निकिता ने भी मंगाया था। और इसमें निकिता ने मंगाए थे स्टिकी नोट्स। और नोट्स, एक नोट्स तेरे पे भी चिपकाएंगे, ठीक है। कालू तू ब्रेड खाएगा? हैं ब्रेड खाएगा? ये हैं स्टिकी नोट्स, दिखा दो। ये अच्छा नहीं चिंगा। ये देख टिंग, ये अरे चिपका ही नहीं तेरे पे। तो जिन प्रोडक्ट को लेने के लिए मैं वहाँ गया था, तो उनमें से सबसे पहला है मेरे फ़ोन के लिए एक केस, क्योंकि जो केस था वो तो मतलब उस पर स्क्रैच आ गए थे और वो बहुत ज़्यादा पीला हो गया था, टूट भी गया था साइड से, उसकी ये जो बिडिंग है निकलने लग गई थी। तो ये नया केस है। और तो ये वाला वॉलेट जो है वो निखिल के लिए है। कहाँ है वॉलेट? अच्छा, तो ये रहा वॉलेट, बड़ा मस्त है, एकदम पतला सा। तो इसमें पैसे भी मिले हैं, पर इसमें महात्मा गांधी जी नहीं है। मैंने एक ट्राईपॉड मंगाया था, क्योंकि जो पहला वाला था वो जब मैं केदारनाथ गया था उस दौरान टूट गया था, तो वो पूरा प्लास्टिक बिल्ड था। ये वाला जो है इस पे मेटल का बॉल हेड है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, ये पूरा मेटल का है और काफ़ी मज़बूत भी है।